back. I am Nidhi sir from SV English classes. Yesterday we see that according to count, noun are divided two parts. Understands? And today starts in which two parts? I mean name of and details with also examples. Understand my guys? It's okay. Now start without late. Your class गणना की दृष्टि से नाउन को पुनः गणना की दृष्टि से नाउन को पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है. क्लियर? बोर्ड सब कुछ लाइटिंग वेटिंग सब क्लियर है? कोई भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुड, थैंक यू. नेक्स्ट, ये तो समझ सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कि गणना क्या होता है. इसी को बोलते हैं काउंटिंग, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको गिनते हैं. 1 2 3 4 ये तो इजी है. चलिए, दैट्स ये तो था हिंदी. अब आपको इसका इंग्लिश को प्रोवाइड कराते हैं. पता है आपकी ये जो एसपी इंग्लिश क्लासेस है बोथ लैंग्वेज में आपकी क्लास को सरवाइव करा रही है. तो ये तो अभी बोर्ड पे स्क्रिप्ट था जो मेन में, अभी एक्सप्लेनेशन और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सामने ये दिए जा रहा है. नाउ स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू काउंट इन इंग्लिश. अकॉर्डिंग टू काउंट. अकॉर्डिंग टू काउंट व्हाट? Noun can be very simple. विभक्त, I mean इसी को हम बोल सकते हैं बांटना. कोई बच्चे जो है वो विभक्त का थोड़ा सा हिंदी में भी बहुत सारे जैसे सिनोनिम्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में बांटना बोलिए, विभक्त करना बोलिए, या एक दूसरे को अलग अलग लैंग्वेज में यूज करने की जो आदत है, इसलिए हम विभक्त को फिर क्या करती है, बांटना. चलिए, तो हम तो देख रहे थे अकॉर्डिंग टू काउंट नाउन कैन बी व्हाट? डिवाइडेड. नेक्स्ट, पुनः यहां लिखे है ना, तो उसका इंग्लिश भी तो आना चाहिए. डिवाइडेड अगेन टू पार्ट्स. डिवाइडेड अगेन टू पार्ट्स. क्लियर? ये आपका इंग्लिश आ गया. Once more repeat. According to count, noun can be divided again two parts. सेम गणना की दृष्टि से नाउन को पुनः दो भागों में भी विभक्त किया जा सकता है. क्लियर? नाउ स्टार्ट से वो इन विच पार्ट्स. फर्स्ट, I mean A countable noun and B uncountable noun. First countable noun and B uncountable noun. Clear? Next, now start. What is countable noun and what is uncountable noun? इन हिंदी तो आपको पता है ना. काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, यानी गिनने योग्य हिंदी में बोल सकते हैं. अनकाउंटेबल जो नहीं गिना जा सके, अगण्य. नेक्स्ट, ये अब इसको 1 by 1 करके डीलिंग किया गया है. ये आपके सामने ये रहा काउंटेबल. काउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिससे अलग अलग गिनना संभव हो काउंटेबल नाउन कहलाता है. क्या? वंस मोर फिर से एक बार देखिए. काउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिससे अलग अलग गिनना संभव हो काउंटेबल नाउन कहलाता है, कहते हैं, या काउंटेबल नाउन है. सीधी सी बात है. A name as a count different as a possible. In English, a name, but a name as गिनना संभव हो, पॉसिबल हो. ध्यान दीजिएगा माय डियर्स. A name as a count, सीधी सी काउंट. व्हाट? काउंट किसको गिन सकते हैं? तो काउंट डिफरेंट, यहां पे क्या था? अलग अलग. डिफरेंट. क्लियर? डिफरेंट एज ए पॉसिबल.
as possible. That's क्या हो गया? That's called countable. CN. I mean countable noun. CN. Short form CN. In English, clear? Now see example. Boys, teachers, etc. I mean ये जो हम ये एग्जाम्पल को सीन किए, ये क्या है? लड़की की संख्या को तो हम काउंट कर सकते हैं, टीचरों की संख्या को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया था? जल्दी से देख लीजिए, जिससे अलग अलग गिनना संभव हो तो हम ये गिन सकते हैं ना. गुड. नेक्स्ट, इसके कुछ टॉपिक्स इंटरनल जो आपको मिलता आता है शुरू से. ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है. क्या हो सकता है? दिस कैन बी सिंगल एंड ऑल्सो प्लूरल. इन इंग्लिश दिस कैन बी सिंगल, और क्या हो सकता है? ये प्लूरल भी हो सकता है. एंड ऑल्सो प्लूरल. इन इंग्लिश क्लियर? दिस सेंटेंस का इंग्लिश साइड में है, यहां देख लीजिएगा. दिस कैन बी सिंगल एंड ऑल्सो प्लूरल्स. अंडरस्टैंड्स? नाउ स्टार्ट. एग्जांपल देखते हैं. स्टूडेंट्स. तो हर चीज का एग्जाम्पल यूं ही नहीं दे दिया जाता है. ठीक है, आपको पता है कि एग्जाम्पल में वो सारे डेफिनेशन आपको हाइड रहता है, छुपा रहता है. क्योंकि अगर डेफिनेशन से हम सेटिस्फाइड ना हो पाते हैं तो जब एग्जाम्पल को सीन करेंगे तो वो हमारा क्लियर करा देता है. इसलिए एग्जाम्पल देना जरूरी होता है और हर चीज में एग्जाम्पल आपको मिलता भी है. तो ये देखिए स्टूडेंट है, यहाँ पे सिंगुलर है ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट एस है और यहाँ पे यही स्टूडेंट्स क्या हो गया है? पी हो गया. आई मीन प्लूरल हो गया. क्लियर? नेक्स्ट, यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी. दिस कैन बी लिविंग एंड ऑल्सो नॉन लिविंग. क्लियर? दिस कैन बी लिविंग एंड ऑल्सो नॉन लिविंग. आई मीन ये सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी. और कैसे? तो ये लीजिए, द टीचर क्या है? लिविंग. अंडरस्टैंड? द चेयर नॉन लिविंग. क्लियर? गुड. नेक्स्ट, आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अब देखते हैं. यहां से आपको ये समाप्त होता है. ये आपका काउंटेबल का होल प्रोसेस, आई मीन जिसको हम लोग बोलते हैं इसकी टोटल पोस्टमार्टम खत्म हुई. और ये आप स्टार्ट करते हैं जो बी यहाँ पे आपको लिखाया गया था, आई मीन अनकाउंटेबल नाउन. ये काउंटेबल क्लियर यहां तक? काउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसे अलग अलग गिनना संभव न हो वो अनकाउंटेबल है, यानी अनकाउंटेबल नाउन है. तो देखिए इसी का जस्ट अपोजिट है ना. बहुत सारा चीज होता है कि वो कॉमन सेंस की बात होती है. हर चीज को रटना नहीं भी चाहिए, रटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए. वो सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने कॉमन सेंस लेंगे, अपने आप डेफिनेशन को हम खुद क्रिएटर बन जाएंगे. ओके, तो ये क्या इसी का अपोजिट है ना. ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल. नाम से ही ये आइडेंटिफाई हो रहा है. तो अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसे अलग अलग गिनना संभव न हो. तो क्या बोल सकते हैं इसको? ए नाउन एज काउंट. इसी का थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे. इसमें थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. ए नेम क्या? तो एज नेम एज नॉट काउंट different as a possible. That's called uncountable noun here. This English also create a name as not count.
नहीं गिन सकते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, पॉसिबल संभव नहीं है, दैट्स कॉल्ड क्या, अनकाउंटेबल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये इससे जब ये डेफिनेशन आपको आया बोर्ड पे और इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो इस एग्जांपल को जरा से कीजिए और एक एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है। EX मतलब एग्जांपल, ये वाटर एंड लव, ये दोनों ऐसा वर्ड है, पानी को आप काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं ना। ये लव, प्रेम, प्यार, स्नेह, इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये क्या हो गया मेरा, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो उस पॉसिबल नहीं है। ये कह रहा है कि ये सदैव सिंगुलर रहेंगे, इट विल ऑलवेज बी सिंगल। इन इंग्लिश इट, इसका इंग्लिश देख लीजिए, इट कैन बी, सॉरी इट कैन बी बोल रहे हैं, इट विल बी ऑलवेज सिंगल, सिंगल या सिंगुलर, अंडरस्टैंड्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट, ये सदैव निर्जीव रहेंगे, तो इट विल बी ऑलवेज व्हाट, निर्जीव, नॉन लिविंग। क्लियर इसका। तो अब इसका हम ये करेंगे, एग्जाम्पल को सिंग करेंगे और एग्जाम्पल में देखेंगे क्या है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, इट मीन्स प्यार अंधा होता है। ये बोल क्या रहा है कि ये सिंगुलर भी रहेंगे, ये सिंगुलर भी है, दोनों ये दोनों फैक्टर को इस एग्जाम्पल के जरिए हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए ये सदैव सिंगुलर रहेंगे, सिंगुलर है, लव के बाद इस लगा है, ऑटोमेटिक सिंगुलर है, आपको दिख रहा है। ये सदैव निर्जीव रहेंगे, और ये मतलब लव क्या है, ये ऐसा वर्ड है, इसको नॉन लिविंग में हम रखते हैं। क्लियर। तो आज का क्लास हम यहां होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको आएगी जो हम सरवाइव कराएंगे आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, noun are divide two parts, understands। अब यानी कहने का सेंस ये है कि संरचना के दृष्टिकोण से नाउन को फिर हम दो भाग में रख सकते हैं। इसके तो किसके अकॉर्डिंग रखे थे हम, गणना के अकॉर्डिंग रखे थे, बट नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नाउन आर डिवाइडेड टू पार्ट्स, यानी संरचना के दृष्टिकोण नाउन को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। ओके, वेल डन, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ।